हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, इस ज़िंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है। इस ज़िंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं खुशी हासिल करने के लिए ही तो करते हैं। लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर आज मुस्कान नहीं दिखाई देती है। सब लोग चिंता में दिखाई दे रहे हैं, दुखी हैं। मुस्कान, खुशी, हंसी हमसे मीलों दूर चली गई है। मोस्टली लोगों को तो ये भी याद नहीं होगा कि वो लास्ट टाइम खिलखिलाकर कब हंसे थे। खुशी मिलती कब है? खुशी तब मिलती है जब हम अंदर से सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस को निकाल दें। आजकल हम अपने जीवन को हमेशा ही नेगेटिव नजरिए से देखते हैं और नेगेटिविटी हमारी आदत बन गई है। चिंता करना, तनाव में रहना, दुखी रहना हमारी आदत बन गया है, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है। हमें ये बहुत नॉर्मल सा लगता है। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए हमें अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। तो क्या है ये बदलाव? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को विक्टिम समझना बंद करना है। किसी के साथ कोई हादसा हुआ, कोई घटना घटी, वो डिप्रेशन में चला जाता है, दुखी रहता है और फिर सारा का सारा बोझ उस हादसा या सिचुएशन पर डाल देता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे जीवन की तो परिस्थितियां ही ऐसी हैं, मैं क्या करूं, मैं खुश कैसे रहूं, मेरे साथ तो ये हादसा हो गया, मैं कैसे खुश रहूं। हमें प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस को ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सुधारने की, उस घटना से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की। इस दुनिया में कोई भी आपके लिए सॉरी नहीं फील करने वाला है। जो कुछ करना है वो आपको खुद करना पड़ेगा। इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना है, अपने जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथों में लेना है। जिस दिन आपने परिस्थितियों की गुलामी छोड़ दी, आप फ्री बर्ड बन जाएंगे, खुश रहेंगे, खुशी से जिएंगे। नेक्स्ट थिंग जो हमारी खुशी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, वो ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी वजह से परिवार में, ऑफिसेज में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट्स का नतीजा क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी और अनहैप्पीनेस। हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम अपने अलावा किसी और को चेंज नहीं कर सकते। दूसरों को चेंज करने के लिए अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। आज के ज़माने में कोई किसी की फ्री की एडवाइस बर्दाश्त नहीं करता। हमें अपने अंदर दूसरा जो चेंज लाना है वो ये है कि जिस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते उसे हमें एक्सेप्ट करना भी सीखना है। परिस्थितियों से, सिचुएशंस से इरिटेट नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आप ऑफिस से निकले, रास्ते में रोड पर कुछ एक्सीडेंट हुआ, आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, आपकी गाड़ी आधे घंटे से एक ही जगह पर खड़ी है। अब ये कंडीशन, ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? दो रिएक्शंस हो सकते हैं। आप इरिटेट हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, चिल्ला सकते हैं, गाड़ी का हॉर्न बार बार बजा सकते हैं, या फिर दूसरा रिएक्शन ये हुआ कि आपने उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और इस टाइम का आपने सदुपयोग किया, उसे यूटिलाइज किया। आपकी कार में बहुत दिन से एक बुक पड़ी थी जिसे पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं मिल रहा था, आप कई दिन से उसे पढ़ना चाह रहे थे और आप इस आधे घंटे में वो बुक पढ़ सकते हैं। आप अपने किसी फ्रेंड से बात करना चाह रहे थे, बहुत दिन से टाइम नहीं था, आप इस आधे घंटे में आप उससे बात कर सकते हैं। आपके कार में म्यूजिक सिस्टम है, आप उस पर फेवरेट गाने सुन सकते हैं। तो आपका रिएक्शन क्या होगा ये आपके हाथ में है। आप दुखी होंगे या खुश रहेंगे ये आपके अपने हाथ में। पहला रिएक्शन क्या करेगा? आपको दुखी करेगा। आपके माइंड में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे जो फर्दर आपकी बॉडी और माइंड की हेल्थ को बिगाड़ेंगे। दूसरा रिएक्शन जो था जिसमें आपने टाइम को यूटिलाइज किया, उससे क्या होगा? आपका मूड अपलिफ्ट होगा, आपके माइंड में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे
आपकी बॉडी की हेल्थ सुधरेगी, माइंड की हेल्थ भी सुधरेगी। तो इसलिए जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट कीजिए, आप खुश रहेंगे। एक और बात जो है, जो हमारी खुशी को ब्लॉक कर रही है, वो ये है कि हम अपनी खुशी को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं। वी ऑलवेज थिंक दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आज मेरे पास मेरे नेबर जितने या मेरे फ्रेंड जितने पैसे होते तो मैं बहुत खुश होता। आज मेरे पास मेरे भाई जितनी बड़ी गाड़ी होती तो मैं बहुत खुश होता। ये थॉट्स जो हैं ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं, आपकी खुशी को ब्लॉक करते हैं। आपको क्या पता आपके नेबर को जिसके पास पैसे हैं उसको उस पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है क्या उसकी जॉब कितनी डिमांडिंग है, या फिर वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को टाइम दे पाता है या नहीं। तो इसलिए अपनी खुशी को कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। अपनी कंडीशंस को सुधारिए, लेकिन किसी को देखकर नहीं। जब आप किसी को एक बेंचमार्क मानकर अपनी कंडीशन को सुधारने में लगते हैं ना, तो आपकी सक्सेस की लिमिट उस बेंचमार्क तक ही है, सामने वाले तक ही है। लेकिन अगर आप अपनी परिस्थिति को अपने ही इंस्पिरेशन से सुधारने की कोशिश करते हैं, किसी से कंपेयर करके नहीं करते हैं, तो आपकी सक्सेस की, आपकी खुशी की लिमिट कहां तक है? स्काई तक, आसमान तक। तो इसलिए किसी को देखकर आप उसको बेंचमार्क मानकर मेहनत मत कीजिए, अपनी इंस्पिरेशन से मेहनत कीजिए। आप बहुत ऊंचे जाएंगे और खुश रहेंगे। दोस्तों, एक और बात है, वो ये है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते। हो सकता है कि एक मजदूर जो 100 रुपए कमाता हो वो ज्यादा खुश हो उस करोड़पति से जो कि दिन में करोड़ रुपए कमाता है। कई ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनके पास सोने को छत नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर हर पल हर दम मुस्कान रहती है। खुशी एक एहसास है, एक इमोशन है, और ये खरीदी नहीं जा सकती है। ओनली यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस इन योरसेल्फ। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुश रहें। अब कई लोग फ्यूचर की चिंता करके दुखी होते रहते हैं। पता नहीं बच्चे साथ देंगे नहीं देंगे, रिटायरमेंट कैसे गुजरेगी, हमारा फ्यूचर का जो फाइनेंशियल प्लान है वो ठीक है कि नहीं। ये सब चिंताएं करने की बजाय आप एक्शन कीजिए ना। फ्यूचर जो है वो आज के हमारे प्रेजेंट पर ही तो डिपेंड करता है। अगर आज को आप अच्छा बना लेंगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा रहेगा। चिंता मुक्त रहिए, बस कर्म कीजिए, अपने आप आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। कई लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। जो चीज आपको खुशी देती है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, वो कीजिए। दूसरों के पास आपकी लाइफ को जज करने के लिए टाइम नहीं है। और अगर दूसरे आपको जज भी करते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस उनकी बातों को इग्नोर करना है, खुश रहना है। जो चीज आपको खुशी देती है वो कीजिए। दूसरों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने मत दीजिए। दूसरों के अनुसार जिंदगी मत जिए अपने अकॉर्डिंग जीजिए। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन अपने अंदर से निकालिए। आपकी जिंदगी सुधरेगी, आपकी बॉडी की हेल्थ सुधरेगी। आप खुश रहेंगे तो आपके दिमाग की हेल्थ सुधरेगी। तो ये था खुश रहने का एक छोटा सा फॉर्मूला। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, थम्स अप का बटन दबाइए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सके। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। Thank you for watching my video. Bye.